हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का वन शॉट लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए। इस वन शॉट में इस पूरे चैप्टर को निपटा देंगे, गारंटीड। ये वीडियो बेस्ट वीडियो है। इस वीडियो को देखने और पूरे चैप्टर का बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगी। सिंपल डेफिनेशन से देखेंगे और एक भी टॉपिक मिस नहीं करने वाले हैं। इसके बाद बस कोशिश करना 10 ईयर लगा लेना एनसीईआरटी, वो अपने आप लग जाएंगे। मतलब आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये वीडियो देख लो, बहुत बढ़िया रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं इस बात से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, स्टेबल सिंपल कंपाउंड ये कह सकते हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप देखोगे तो नोटिस करोगे कुछ ऐसे होता है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैं बात करूं, ठीक है, एक ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल होती है और उस मेटल से जुड़ा हुआ होता है लीजेंड। क्या जुड़ा होता है? लीजेंड या लीगेंड कह सकते हो आप उसे। इस एम को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, एंड इस एल को हम लोग बोलते हैं लीगेंड। लीगेंड कहते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और इस सारे को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। समझते हो बात को? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। एंड इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड है, ये बहुत ही मजबूत जोड़ है। इसके बाहर यहां पे कुछ हो सकता है, इन्हें बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं। ये आयनाइजेबल होती हैं, इनको तोड़ा जा सकता है, इसी वजह से इन्हें कहते हैं काउंटर आयन। अब सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? एक एक बात आपके बहुत ज्यादा काम की है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? सो these are the main metals present inside the coordination sphere। कहां पे प्रेजेंट है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। एंड to which ligands are attached by coordinate bond। जिससे लिगेंड जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड भाई? तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे इससे आगे भी हो सकता है मेटालिक बॉन्ड भी, बट हम अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बताता चलूं। इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम शेयर्ड बाय बोथ द बॉन्डेड एटम्स। ऐसा है कि दो दोस्त हैं, एक पार्टी ले रहे हैं और दोनों इंजॉय कर रहे हैं। कुछ ऐसा होता है, देखो लीगेंड जो होता है ना उसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। मेटल को ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है और कुछ इस तरह से हम ये बॉन्ड दिखाते हैं। ये बॉन्ड की ये एरो क्या दिखा रही है? मतलब इसकी हेल्प की गई है और हेल्प की है इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए सेंट्रल मेटल एटम को। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया लीगेंड क्या होता है, लीगेंड क्या होता है? विच डोनेट lone pair of
इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसे डोनेट करेगा भाई? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। ठीक है, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक करना आसान नहीं है, ये आयनाइज नहीं हो सकता। अगर आप इसको पानी में भी डालोगे तो ये वैसे का वैसा रहने वाला है। क्लियर है? तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है। अब इसी बेस पे ना इनका दूसरा नाम भी पड़ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं? लुईस बेस। मैंने शॉर्टकट बता रखा ना, बीडी। बीडी बीडी मतलब क्या होता है? जो लुईस बेस होते हैं ना, वो डी करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इसे क्या बोलेंगे? एसिड। ये क्या है? लुईस एसिड है। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि लुईस एसिड कौन है, इनमें से लुईस बेस कौन है? तो जो लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। क्लियर है? और इनके बाहर कुछ भी हो सकता है, उसे हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। क्लियर होती है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब कुछ करेंगे, आइसोमर करेंगे, सारी की सारी इनकी थ्योरीज करेंगे, जो भी थ्योरी है, चाहे बर्नर थ्योरी है, चाहे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, चाहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ए टू जेड नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, सब कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो अभी हमने बात की कि एक ऐसे होता है एम, ये होता है एल, ये होता है एन, और यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे इन्हें बोलते हैं काउंटर आयन। इस एम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। अब देखो, सेंट्रल मेटल एटम जब बोलते हैं तो ये जनरली कहां से बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक से। कहां से बिलोंग करेंगे? डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक क्या होता है? शीला, ही, वेरी, क्रेजी, मुन्नी, फालतू, कोनी, क्यों जी, ये इसे कहते हैं हम लोग स्कैंडियम। पता ही होगा स्कैंडियम। इट इज कॉल्ड टाइटेनियम। इसे बोलते हैं वैनेडियम। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? क्रोमियम। इसे बोलते हैं मैंगनीज। इसे बोलते हैं आयरन। इसे बोलते हैं कोबाल्ट। इसे बोलते हैं निकल। इसे बोलते हैं कॉपर, और इसे बोलते हैं जिंक। सर ये तो बहुत आसान सी बात है, ये तो हमें भी पता है, क्या नई चीज सिखा रहे हो आप हमें? ये तो हम पढ़ते आए हैं, 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। अब बात यह है जो इंपॉर्टेंट है कि इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। कब नाम चेंज हो जाता है? अगर यहां पे कभी नेगेटिव चार्ज हो जाए यहां पर, या फिर यहां पे कोई मेटल लगी हो, इसे मेटल एटम बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। ये काउंटर आयन जो होता है ना, अगर इस साइड में है और यहाँ पे मेटल लगे तो इसे मेटल एटम बोलते हैं। या तो यहाँ पे मेटल एटम हो या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनका नाम चेंज हो जाता है, 8 लग जाता है इनके नाम के लास्ट में। क्या बोलेंगे इसे? क्रोमेट। ये स्टार्टिंग वाले जनरली नहीं आते हैं, ठीक है, इस वजह से इनके नाम ही नहीं थे। क्रोमेट। इसे क्या कहेंगे? मैग्नेट। इसे क्या कहेंगे? आयरन को फेरेट। कोबाल्ट को कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। निकल को निकलेट। कॉपर को क्यूपरेट। जिंक को जिंकेट। क्या सिर्फ यही आते हैं? तो आंसर है नो, सिर्फ यही नहीं आएंगे, इनके अलावा भी बहुत कुछ आ सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूं, एजी आ सकता है, एयू आ सकता है, पीबी आ सकता है, या फिर एचजी आ सकता है, ठीक है, एसएन आ सकता है, एएल आ सकता है, पीडी आ सकता है, पीटी आ सकता है, इनके नाम भी आ सकते हैं और आए हैं। पीटी को क्या बोलते हैं भाई? हम प्लेटिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। पीडी को क्या बोलते हैं? पैलेडेट बोलते हैं। एजी को क्या, सॉरी गलती हो गई, इसे बोलते हैं पैलेडियम। क्या बोलते हैं? पैलेडियम। एजी को क्या बोलते हैं? सिल्वर। एजी को क्या बोलते हैं? गोल्ड। एचजी को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। एल को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम।
क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। ओके होती है बात। अब इनके भी नाम चेंज होते हैं, मतलब ये तो सिंपल नाम है जब ये सिंपल दे रखा है, बट अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे या यहाँ पे मेटल आ जाते हैं तो इनका नाम चेंज हो जाता है। इनका नाम चेंज होकर क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा प्लेटिनेट। क्या बनेगा? प्लेटिनेट। इसका नाम बनेगा पैलेडेट। पैलेडेट। सिल्वर का नाम पड़ेगा अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। गोल्ड का नाम पड़ेगा ओरेट। मर्क्यूरी का नाम पड़ेगा मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट। एल्यूमिनियम का नाम पड़ेगा एल्यूमिनेट। ये होते हैं नाम किनके? सेंट्रल मेटल एटम के। सेंट्रल मेटल एटम जनरली कहां से होती हैं? डी ब्लॉक से होती हैं। क्वेश्चन ये भी आता है डी ब्लॉक से क्यों होती हैं? बिकॉज लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो इन्हें चाहिए कोई ऐसा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ले सके। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं बड़े, तो वो बहुत आसानी से ले सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को। दैट्स व्हाई। चिपका दिया होगा आई होप। चलिए हमें पता लग गया कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है, हमें पता लग गया लिगेंड्स क्या होते हैं। अब लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन होता है, कई तरह से क्लासिफिकेशन होता है। पहली बात तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम पढ़ते हैं तो यहां पे है एक वर्ड बड़ा फेमस निकल के आता है डेंटिसिटी। मैं गारंटेड बोलता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। गारंटेड। डेंटिसिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम या डोनर एटम्स इन अ लिगेंड। इन अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड। ये लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम है, यही उसकी क्या कहलाएगी? डेंटिसिटी भी कहलाएगी। एग्जाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहले मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड। डेंटेड मतलब डेंटिसिटी, जिसकी डेंटिसिटी एक हो, या फिर वो लिगेंड जिनके अंदर वन डोनर एटम हो, जिनके अंदर एक डोनर एटम होता है, लाइक Cl हो गया, F हो गया, Br हो गया, ये सभी मोनोडेंटेड है। इसके बाद निकल के आता है डाइडेंटेड या कह लीजिए बाइडेंटेड। बाइडेंटेड क्या होते हैं? जिसमें दो डोनर एटम्स होते हैं, जिसमें दो डोनर एटम्स हों। फॉर एग्जाम्पल बड़ा फेमस एग्जाम्पल निकल के आता है इसका इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन। EN से इसको रिप्रेजेंट करते कुछ ऐसा होता है CH2 NH2 NH2। मेरी बात पे फोकस करना, मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूं आपको। अगर किसी के पास नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट भी कर सकता है और करेगा। जिसके पास लोन पेयर वही डोनेट करेगा, और जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है वो लिगेंड कहलाता है। इसके बाद बड़े फेमस बनते हैं, इससे रिलेटेड भी चांसेस बन रहे हैं पॉलीडेंटेड के। पॉलीडेंटेड पॉली मतलब मैनी, जिसमें बहुत सारे हैं। बहुत सारे से मेरा मतलब है विच हैव मोर देन 2 डोनर एटम्स। मोर देन 2 डोनर एटम्स। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, बट एक ही याद कर लो अच्छे से, EDTA। EDTA क्या होता है? क्या होता है EDTA? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। अब यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है एसीटेट आयन। एसीटेट वर्ड निकल के आया एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड से। नाउ व्हाट इज एसिटिक एसिड? CH3COOH, जिसे हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये होता है एसिटिक एसिड। एसीटेट आयन क्या होता है? जब आप उसमें से एक H निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3COO नेगेटिव। ये बन गया एसीटेट आयन। अब इनको जोड़ो, इथाइलिन, कई बच्चे इथाइलिन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। डाइअमाइन वो इन होता है,
जो डबल बॉन्ड होता है ना वो इन होता है, आयरीन मीन्स सिंगल बॉन्ड। डाई अमाइन, अमाइन वर्ड यूज होता है नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, आपने देखा होगा प्राइमरी अमाइन होते हैं, सेकेंडरी अमाइन होते हैं, टर्शियरी, बहुत सारे अमाइंस होते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज होता है। टेट्रा बोले तो 4। एसीटेट आयन, एसीटेट आयन होता है CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। अच्छा यहां पे लगा देते हैं CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर आप तो एसीटेट आयन बोल रहे हो CH3COO नेगेटिव को, और आप यहाँ पे लिख रहे हो CH2COO नेगेटिव क्यों? बेटा फोकस करो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? अभी देखो क्या है, देखो ये CH3 कुछ ऐसे ही होगा ना, ये CH3 कुछ ऐसे होगा, कार्बन के कितने बॉन्ड हो रहे? 4। और अब जब इसने नया बॉन्ड इस तरफ बना लिया है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, तो 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे ना। जब वो नया बॉन्ड बनाता है तो बली किसकी दी जाती है? हाइड्रोजन की। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसके अंदर डोनर एटम कितने हैं? देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो 1 2 3 4, इसके अलावा नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है डोनेट करने को। तो टोटल कितने डोनर एटम हुए भाई? 6। ये एक कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। क्या होते हैं हेक्साडेंटेट? जिनमें 6 डोनर एटम होते हैं। बात क्लियर होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी में जो कि बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, एम्बिडेंटेट। अब सर ये एम्बिडेंटेट क्या बोला है? एम्बिडेंटेट में देखिए अगर मैं एन को काट दूं तो क्या वर्ड लगा हुआ? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 डोनर एटम हो। इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, बट एक टाइम में ये एक साइड से जुड़ना प्रेफर करते हैं। हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? दोज लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझिएगा। विच हैव 2 डोनर एटम्स बट they attached to central metal atom by 1 in one time, by 1 डोनर एटम, बट वो सेंट्रल मेटल एटम से एक डोनर एटम से जुड़ेंगे। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे CN, साइनो, ये C की तरफ से बॉन्ड बना सकता है, N की तरफ से बॉन्ड बना सकता है। C की तरफ से बनाएगा एक टाइम में, या फिर N की तरफ से बनाएगा। इसे बोलते हैं साइनो, इसे बोलते हैं आइसोसाइनो। अगली बात करें तो SCN, थायोसाइनो या थायोसाइनेटो, ये S की तरफ से बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना सकता है, बट एक टाइम में किसी एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा। ऑर्गेनिक में हेलोकेन हेलोरिन में मैंने कराया है कि क्यों बनाते हैं एक तरफ से, ये कुछ समझने की बात नहीं, सिंपल याद रखो यार, एक तरफ से बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रो NO2, नेक्स्ट इज ONO। अब दिखाई दे रहा हो इसमें एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है दोनों में, बट ये नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं, ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं। इसे बोलते हैं नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N, इसे बोलते हैं नाइट्रिटो O। नाइट्रिटो N क्यों? कोज ये N की तरफ से बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रिटो O क्यों? कोज ये ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बना रहा है। क्लियर होती है बात? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट है? आगे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा एक वर्ड आएगा चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट या चिलेशन या चिलेटिंग लिगेंड, क्या बोलते हैं इसे? व्हेन ए बाइडेंटेंट और polydentate, when a bidentate or polydentate ligand attached to central metal atom and make a ring type structure, ring type structure is called chilation। इसी को क्या बोलते हैं? चिलेशन कहते हैं। लिगेंड यूज्ड इज कॉल्ड
चिलेटिंग लिगेंड। जो लिगेंड आप यूज करोगे उस लिगेंड को क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन बनता है। चिलेट इफेक्ट क्या है, चिलेशन क्या है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। जो लिगेंड का यूज किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? चिलेटिंग लिगेंड। एंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, याद रखना। कॉम्प्लेक्स वर्ड किसके लिए यूज होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। कॉम्प्लेक्स which have chelation are more stable than ordinary complex with monodentate ligand। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास ये है NiEN2 2 पॉजिटिव और एक है NiCl4 2 नेगेटिव। फोकस करना, ये Cl मोनोडेंटेट लिगेंड है जो एक साइड से जुड़ सकता है, और En मैंने अभी जस्ट बताया बाइडेंटेट है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर करूँ कुछ ऐसे होएगा, कुछ ऐसे जुड़ेगा En, और उस पूरे पे चार्ज 2 पॉजिटिव। अगर Cl को जोड़ेंगे कुछ ऐसे जुड़ेगा। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो देखिए यहां पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रिंग, और यहां पे कोई भी रिंग नहीं बन रही है, और ये ज्यादा स्टेबल होता है। इस पे अटैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रिंग बन गई, हिंड्रेंस आ गई थोड़ी सी मतलब ज्यादा सी, इन पे अटैक करना आसान पड़ता है। इसी वजह से जो चिलेटिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिन कंपाउंड में चिलेशन पॉसिबल है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया कि चिलेटिंग लिगेंड कौन सा है जिसकी वजह से चिलेशन हो रही है, यानी यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड का काम कर रहा है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने किया लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स। नेक्स्ट लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे कर दीजिए तो 3 तरह के होते हैं, अनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल। अनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल बहुत अच्छे से याद कर लेना, मैं तो थोड़े से लिखूंगा, नोट्स में सारे गुलाबी रखे हैं, ठीक है। अनायनिक लिगेंड ऑब्वियस जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, कैटायनिक लिगेंड जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल लिगेंड जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब अनायनिक लिगेंड्स की बात करते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इनके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट। मोनोडेंटेट क्या होता है? मोनोडेंटेट की पहचान मैं बता रहा हूं आपको कि इनके नाम के लास्ट में ओ लगता है हमेशा। क्या लगता है? ओ लगता है। जैसे कि फ्लोरिडो, फिर हो गया क्लोरिडो, फिर हो गया ब्रोमिडो, बहुत सारे हैं ऐसे ही, ब्रोमिडो। चलिए हो गया फ्लोरिडो एफ, क्लोरिडो Cl, ब्रोमिडो Br, इन सब पे -1 चार्ज होता है। उसके बाद बात करें तो आयोडिडो, आई, साइनो या साइनिडो लिख सकते हो, साइनिडो इज Cn। आइसोसाइनिडो, आइसो वर्ड लग जाए मतलब उल्टा ही बोल रहे उसको, NC। इसके बाद होता है एक नाइट्रिटो, N यूज होता है NO2 के लिए। एक होता है नाइट्रिटो O, वर्ड यूज होता है ONO के लिए। एक होता है भाई, भगवान भला करे तुम्हारा, हाँ, थायोसाइनेटो,
थायोसाइनेटो, ये होता है भाई SCN। साइन तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, थायो वर्ड इज यूज फॉर सल्फर एंड साइनो वर्ड इज यूज फॉर CN। और अगर मैं बोलूं आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो क्या लिखोगे आप लोग, NCS। इन सब पे -1 चार्ज होता है। बाइडेंटेट की बात करें जिन पे -2 चार्ज होता है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका ऑक्सालेटो। ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो इज डिनोटेड बाय OX। ऑक्सैलिक एसिड से बना है। ऑक्सैलिक एसिड आपको पता हो कुछ ऐसे होता है COOH, बट इसमें H हटा दिए गए हैं। जनरली इसको C2O4 भी लिख देते हैं, C2O4 नेगेटिव। तो समझ जाना ये अनायनिक लिगेंड है। इसके अलावा बात करें कटायनिक लिगेंड बहुत कम है और इवन हम पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, जैसे एक हो गया NO पॉजिटिव, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, इनके नाम के लास्ट में क्या लग जाता है, EM लग जाता है। क्या लग जाता है, EM लग जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स की। न्यूट्रल लिगेंड्स भी दो तरह के होते हैं भाई, कौन कौन से। पहली बात करें तो मोनोडेंटेट और दूसरी बात करें तो बाइडेंटेट। समझते हो, मोनोडेंटेट जो एक साइड से जुड़ सकते हैं जिनमें एक डोनर एटम होता है, बाइडेंटेट जो दो साइड से जुड़ सकते हैं जिनमें दो डोनर एटम होते हैं। ठीक है, और देखो जैसे इनमें मैंने बताया इनके नाम के लास्ट में O लगता है, इनके नाम के लास्ट में जनरली EM लगता है। एक और भी कर लो, चलो NO2 पॉजिटिव कर लो, इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम। बट हम पढ़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं, ये बस खुश हो जाओ आपकी, हाँ हमें पॉजिटिव लिगेंड भी पता है, कटायनिक लिगेंड भी पता है। इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है। बात करें जनरल नाम होते हैं, जैसे NH3 को बोलते हैं अमाइन। क्या बोलते हैं, अमाइन, AMMINE, अमाइन। ठीक है, जैसे H2O इज नोन एज एक्वा, एक्वा बोलते हैं इसे। इसके बाद CO इज नोन एज कार्बोनिल, कार्बोनिल। इसके बाद SO इज नोन एज थायोनिल, थायोनिल। ठीक है, इसके बाद CS थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। एंड इसके बाद बाइडेंटेट में बात करें तो बड़ा फेमस एग्जांपल EN फॉर्मूला होता है CH2NH2 बोलते क्या इसे, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। यहाँ के अमाइन में सिंगल M आएगा, यहाँ के अमाइन में डबल M आएगा। क्लियर होती है बात। तो ये है कुछ लिगेंड्स, ये जरूर पता होना चाहिए इस यूनिट को आगे बढ़ाने से पहले। ठीक है, कर लिया होगा, समझ आ गया ना भी, आगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत यूज करेंगे याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट होते हैं। मतलब इससे भी क्वेश्चन आपका बनेगा, चिलेशन बन सकता है, पॉलीडेंटेट बन सकता है, एम्बीडेंटेट बन सकता है। और इवन स्टेट बोर्ड में तो आपसे ये पूछ लिया गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले महान होते हैं, बताता चलूं आपको, कुछ भी कर सकते हैं। और स्पेशली हमारे हरियाणा बोर्ड वाले, भगवान का वरदान है उन्हें। ओहो, वरदान आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया भाई, अभी हम करते हैं नोमेनक्लेचर। सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, नोमेनक्लेचर 5-6 एग्जांपल में सारा नोमेनक्लेचर क्लियर करा दूंगा आपको। नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, देखो नोमेनक्लेचर के लिए पहली बात तो ये कुछ ऐसे होता है ना, ये M होता है, ये L होता है, ये N होता है, यहाँ पे M, यहाँ पे दोनों साइड जो बाहर होते हैं काउंटर आयन होते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड क्या होते हैं। यहाँ पे जनरली मेटल्स होती है ना, मेटल एटम होती हैं। और ये मेटल एटम कहां से होती हैं, दीज आर फ्रॉम S ब्लॉक। और S ब्लॉक पता है ना, दो ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। याद रखो क्योंकि चार्ज काम आएगा इनका। ग्रुप 1 में है ली ना करे रब से फरियाद, और इसमें बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। बात बताता चलो कि इन पे चार्ज होता है +1, इन पे चार्ज होता है +2, और जनरली आपकी ये दोनों ही आती हैं, ये यानी। ठीक है, समझ जाना। अभी
ये भी बात हो चुकी है। ये काउंटर आयन कुछ भी हो सकते हैं, जनरली लिगेंड्स ही होते हैं, बट फर्क होता है लिगेंड्स में और काउंटर आयन में। ठीक है, नाम वगैरह में फर्क आने लग जाता है। चलिए बिल्कुल सिंपल से नाम स्टार्ट करते हैं। हम एक ऐसा ये कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये M है, ये L है और ये N है। ये M, ये L और ये N। हमेशा अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, हमेशा इसका नाम पहले होगा, इसका नाम बाद में होगा, इसका नाम पहले होगा, इसका नाम बाद में होगा। ये N का मतलब क्या होता है? इस N का मतलब क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? ओके बात? हाँ। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या हो सकता है? मतलब एक ही जैसे लिगेंड 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होते। 2 को हम लोग डाई बोलते हैं, 3 को हम लोग ट्राई बोलते हैं, 4 को हम लोग टेट्रा बोलते हैं, 5 को हम लोग पेंटा बोलते हैं, 6 को हम लोग हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पंगे हो जाते हैं। आपके पास कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, सर ये क्या बोला है? कॉम्प्लेक्स लिगेंड क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में ऑलरेडी प्रीफिक्सेस हो, जिनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आता हो। जैसे कि इथेन 1,2 डाइअमाइन, वो एक लिगेंड है बट उसके नाम में पहले से डाई आ रहा है। ऐसे ही कुछ आ जाएगा, ट्राई आ गया। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? ऐसे केसेस में अगर वो 2 हैं तो हम बोलेंगे बिस, 3 है तो हम बोलेंगे ट्रिस, 4 है तो हम बोलेंगे टेट्राकिस, 5 है तो हम बोलेंगे पेंटाकिस, 6 है तो हम बोलेंगे हेक्साकिस। समझते हो मेरी बात को या नहीं समझते हो भाई? समझ लो यार क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड में आएगा। कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स क्या होते हैं? जिनके नाम में ऑलरेडी ट्राई हो। एक और बात याद है, हम ऑर्गेनिक में नाम क्या स्टार्ट करते थे? फर्स्ट लेटर कैपिटल होता था, देन सारे स्मॉल होते थे। इसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी सारे लेटर भी स्मॉल होंगे। ठीक है, कहीं सोचो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता था, बाकी सब स्मॉल, इसमें फर्स्ट स्मॉल, बाकी सब कैपिटल, सब स्मॉल होंगे। क्लियर है? अब देखिए एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमारे पास है NiCl2H2O2। इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर लिगेंड्स हैं, मतलब अगर क्या लिगेंड्स होंगी, लिगेंड्स का नाम पहले आएगा। ये लिगेंड्स अपना नाम पहले करवाना चाह रहे हैं। अब बात है कि 2 लिगेंड आ गए, ये Cl बोलेगा मेरा नाम पहले आना चाहिए, H2 बोलेगा मेरा नाम पहले आना चाहिए। तो रूल बहुत सिंपल है। अगर 2-3 बंदों में कंपटीशन हो जाए तो कौन सा रूल होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H2O को बोलते हैं एक्वा और Cl2 को बोलते हैं क्लोरिडो। तो पहले किसका नाम आएगा? ऑब्वियस एक्वा। 2 को क्या बोलते हैं? डाई एक्वा। इसको क्या बोलेंगे? डाई क्लोरिडो। और Ni को क्या बोलेंगे? निकल बोलेंगे। सर आप कुछ चार्ज भी तो बोल रहे थे, निकल पे निकलेट वगैरह भी तो कह रहे थे, नाम भी तो चेंज करना है। हाँ, नाम भी चेंज हो सकता है। वो कब हो सकता है? अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, अगर यहाँ पे मेटल लगी हो, सोडियम पोटेशियम ऐसी कुछ, तब इसका नाम चेंज हो सकता था। समझ रहे मेरी बात को? चलिए अब यहाँ पे एक ब्रैकेट रखते हैं हम। ये इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। कैसे करेंगे हम? निकल को मानेंगे x, Cl कितने हैं? 2, Cl पे चार्ज होता है -1, H2 कितने हैं? 2, H2 पे चार्ज होता है 0, इक्वल्स टू में पूरे के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दे रखा, 0, ये 2 इंटू -1 -2, उधर जाके प्लस का 2। तो हमने ये रोमन में लिख देना है। मैंने गैप दिया है बट आप लोगों ने गैप नहीं देना ज्यादा। ठीक है, एक एग्जांपल समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चार्ज वाली स्पीसीज करते हैं। जैसे कि आपके पास है ये NiNS3 2, मतलब कुछ भी कर सकते हो यार। मैं Ni ले रहा हूं, आप लोग कुछ भी मान सकते हो। NS3 H2O2, ठीक है, ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। यहां पे मान लो NiCl2 NO2 का ट्वाइस, एंड यहाँ पे चार्ज है 2 नेगेटिव। ठीक है, मतलब एक ही जैसे एग्जांपल से ज्यादा जल्दी समझ आएगी। तो मैं सारी बातें जो मैं रूल आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। अभी देखो, अभी इधर उधर कुछ नहीं है,
हम सीधी हमारे पास स्फीयर है, तो जब भी सीधा स्फीयर हो तो हम लिगेंड्स का नाम पहले करेंगे। अब ये दो लिगेंड्स अपना नाम पहले करवाना चाहते हैं, कोई लिगेंड है तो दोनों जाएंगे, हमारा नाम पहले आए, तो इसे बोलते हैं अमाइन, इसे बोलते हैं एक्वा। दोनों में फर्स्ट लेटर सेम है ए। जब फर्स्ट लेटर सेम हो हम सेकंड चेक करते हैं, सेकंड सेम हो थर्ड चेक करते हैं, थर्ड सेम हो ऐसे चेक करते हैं। बट इनका सेकंड लेटर में काम चल जाएगा, इसको अमाइन बोलते हैं, इसका नाम पहले आएगा डाई अमाइन, इसके बाद डाई एक्वा, उसके बाद एनआई को बोलेंगे निकल। सर बताओ निकलेट कब आएगा, निकलेट भी तो कह रहे हो, निकल क्यों आएगा, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दे रखा, अगर नेगेटिव देता तो हम निकलेट लिखते। अब यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और लास्ट में आयन लगेगा, नई बात, लास्ट में आयन लगेगा। कब लगेगा, जब ऊपर चार्ज लगा है, चाहे कोई सा भी चार्ज है, लास्ट में आयन लगेगा। अब कई बार आप लोग बुक में क्वेश्चन देखोगे कि मतलब उसमें ये होता है कि नाम भी होता है, फॉर्मूला बनाना होता है, उनमें कई बार आयन नहीं लिखा होता, वो एक अलग मैटर है, बट आपने आयन लगाना है जब आप नाम कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखिए अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकल को आप लोग एक्स मान लोगे, NH3 2 है, NH3 पे 0 चार्ज होता है, H2 पे 2 है, H2 पे 0 चार्ज होता है, इक्वल में +2, ये चार्ज मैंने आपको लिखवाए हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रोमन में आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। अगले एग्जांपल पे चलते हैं, NiCl2NO2, तो ये है क्लोरिडो, ये है नाइट्रिटो, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाई क्लोरिडो डाई नाइट्रिटो, एंड नाइट्रिटो एन लिखेंगे, नाइट्रिटो एन लिखेंगे, कोई NO2 है, ONO नहीं है, नाइट्रिटो एन, और NI को क्या लिखेंगे भाई, NI को लिखेंगे निकलेट, क्या लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे। निकलेट क्यों लिख रहे हैं सर, निकलेट इसको इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और लास्ट में लगेगा आयन। आयन क्यों लगेगा, कोई चार्ज दिया हुआ है, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आयन जरूर लगता है। अभी निकल को आप लोग मानो X Cl2 है, -1 NO2 2 है, -1 इक्वल में पूरे पे चार्ज -2, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा +2, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2 आ गई। हुआ क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्पेस दे रखा है वो समझा दिया, चार्ज दे रखा है वो भी समझा दिया। अगर कभी कुछ ऐसे एग्जांपल आ जाए, मान के चलो आपके पास आ गए ये K2 Cr En2 Cl, ऐसे आ गया मान लो, इसका नाम हमने करना है, कैसे करेंगे इसका नाम, तो हमारे पास अब बार सिर्फ स्फीयर नहीं है, स्फीयर से पहले कुछ है। देखो अगर स्फीयर से बाहर कुछ होता है उसे काउंटराइन कहते हैं, अगर वो स्फीयर से पहले है तो स्फीयर से पहले इसका नाम लिखो, अगर वो स्फीयर के बाद है तो स्फीयर के बाद लिखो। मान के चलो यही कुछ ऐसे भी हो सकता था, जैसे कि ये हो गया CrOX2 हो गया, मान के चलो NH3 हो गया, ये OX1 मान लो, NH3 हो गया 2, और यहां पे हो गया Cl2, ये Cl3 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, अभी तो घर की सरकार अपनी तरफ से एग्जांपल बना रहे हैं। तो देखिए इसका नाम मैंने करना है, वैसे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, वो आपको एग्जांपल दिए होंगे, बट अभी कुछ ही मान रहे हैं, तो इसका नाम करना भाई, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम क्यों होगा सर, 2 पोटेशियम है, डाई क्यों नहीं लिखा, या डाई ट्राई टेट्रा बिस ट्रिस सब कुछ बना है लिगेंड्स के लिए, ये 2 हो जितने मर्जी हो, इनको हम सिंपल एक ही दिखाएंगे, इसको हमने सिंपल लिखना है पोटेशियम, रूल है। आगे बढ़ते हैं, इसका नाम करना है, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसका नाम है क्लोरिडो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो क्लोरिडो पहले आएगा, डाई क्लोरिडो, और EN 2 है, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, क्या हो गया सर, ये क्या किया, 2 थे तो डाई क्यों नहीं लिखा, देखो 2 थे बट EN एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, क्या नाम है इसका, इथेन 1,2 डाई, जिसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आ जाए, प्रीफिक्सेस आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी प्रीफिक्स आ जाए, तो आगे हम उनके लिए ये वाली प्रीफिक्सेस स्टार्ट कर देते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन। उसके बाद Cr का नाम क्या होगा, क्रोमियम होगा, क्रोमेट होगा भाई, इसका नाम होगा क्रोमेट। क्यों होगा क्रोमेट, मैंने बोला नाम कब चेंज होता है, या तो यहाँ पे कुछ दे रखा हो, कोई मेटल दे रखी है, या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रखा हो, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कैसे निकाल लोगे, पोटेशियम 2 है, +1 चार्ज होता है,
Cr को x मानोगे, N 2 है, 0 चार्ज होता है, Cl 2 है, -2 इक्वल्स टू 0, ये 2 और ये -2 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। अपनी तरफ से मानना था, दैट्स व्हाई 0 आ गई। माइनस में नहीं आ सकती है, या 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी, बहुत रेयर, बहुत ज्यादा रेयर, हजारों में कोई एक एग्जांपल होता है जो माइनस में आ सकती है, वरना नहीं आएगी, आपके में तो नहीं आएगी। ठीक है, इसका नाम करना है। तो भैया हम देखते हैं स्फेयर को, और सीधा हमें स्फेयर दिखाई दे रहा है, तो स्फेयर पे चलते हैं। स्फेयर में लिगेंड्स का नाम पहले होगा, इसे अमाइन बोलते हैं, इसे ऑक्सालेटो बोलते हैं। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आएगा? अमाइन। अच्छा एक और बात समझो, जैसे इसकी प्रीफिक्स है डी से स्टार्ट हो रही है, इसकी प्रीफिक्स है बी से स्टार्ट हो रही है, प्रीफिक्सेस किसी से भी स्टार्ट हो रही हो, ये चीज मैटर नहीं करती। हमने लिगेंड्स को देखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी, सर ये तो बी से स्टार्ट हो रही है डी से, ये नहीं होता। लिगेंड्स का नाम किससे स्टार्ट होता है वो मैटर करता है। इसे बोलते हैं डाई अमीन या डाई अमाइन। ठीक है, डाई अमाइन। ओएक्स को क्या बोलेंगे? ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो। सीआर को क्या बोलेंगे? क्रोमियम या क्रोमेट बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे क्रोमियम। क्यों बोलेंगे सर? काउंटर आयन तो अभी भी है, ये काउंटर आयन बैक साइड में है, आगे नहीं है। अब इसका क्या नाम को होगा? सीएल को क्या बोलते हैं? सीएल को क्लोरिडो बोलते हैं अगर वो लिगेंड है, बट अभी वो लिगेंड नहीं है, अभी वो काउंटर आयन होगा। और मैंने क्या बताया था, जब ये लिगेंड होते हैं तो इनके नाम के लास्ट में ओ लग जाता है अनायनिक लिगेंड में, तो वो ओ काट के ई लगा दो, इनका सिंपल नाम रखो क्लोराइड। क्या रखोगे? क्लोराइड। क्या ट्राई आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? काउंटर आयन के नंबर नहीं बताते हैं। सीआर को क्या मानोगे? एक्स मानोगे। ओएक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, NH3 2 है, 0 होती है, Cl 3 है, Cl 3 है, तो ये -3 हो जाएगी। इक्वल में पूरे के ऊपर चार्ज 0, तो ये कितना हो गया? -2 -3 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। तो ये हुआ आपका नोमेनक्लेचर। आई होप कि बेसिक सब कुछ हमने आ ही गया होगा। और सुपर रिवीजन बैच में मैंने सारे के सारे कंसेप्ट 1-1 घंटे के समझाए हैं, चाहे नोमेनक्लेचर है, चाहे इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद इनके एनसीईआरटी सारे का सारा करवा चुका हूं मैं तुम्हें, सारे का सारा प्रीवियस ईयर करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अराइज होता है आइसोमेरिज्म। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं आइसोमेरिज्म से, बहुत से बच्चों के डाउट्स भी हैं अभी भी। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म पहली बात तो ये है, बोलिए आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ के आए हो, वैसे वैसे कुछ है। दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different arrangement of ligands, due to which they have different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties are called isomers. क्या होते हैं आइसोमर? जिनका फॉर्मूला सेम हो बट लिगेंड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, और उस लिगेंड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। मेरी बात समझो, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, अगले दिन भी उस क्लास में 40 बच्चे हैं, बट एटम्स जो मतलब लिगेंड्स जो बच्चे हैं वो आगे पीछे बैठना स्टार्ट कर दें, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखो जो बच्चे लास्ट में बैठते हैं वो एक दिन आगे बैठ गए, शायद उनको टीचर की बात ज्यादा समझ आने लग गई। ठीक है, पीछे बैठ के क्या पता वो 0 कांटा खेल रहे हो, लव परसेंटेज चेक कर रहे हो, होता है कि नहीं होता है? जैसे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या होता है आइसोमर? जिनका फॉर्मूला तो सेम रहता है बट लिगेंड्स के अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। क्लियर? अभी 2 तरह के आइसोमर होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं सर? फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेकंड इज स्टीरियो आइसोमर्स।
दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होती है? इन विच, जिसमें लिगेंड्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। मतलब समझाता हूं आपको इसका। डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, इनमें क्या होगी? लिगेंड्स की स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? लिगेंड्स हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, जिसमें लिगेंड्स की स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो। स्पेशियल समझते हो? स्पेस में। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास है, मान लो ये PtNO2 4, ठीक है, और यहां पे चार्ज लिख देते हैं हम लोग 2 नेगेटिव। PtONO4 2 नेगेटिव। अब एक बात देखो, क्या इनका फॉर्मूला सेम बन रहा है? Pt इसके पास भी है, Pt इसके पास भी है। ऑक्सीजन 2 चौके 8, 2 चौके 8, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, सब कुछ सही है। बट आप देखो कि यहां से जो लिंकिंग हो रही है वो नाइट्रोजन की तरफ से हो रही है, यहां पे ऑक्सीजन की तरफ से हो रही है। ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया है। और स्पेशल में क्या होता है? जैसे कि हमारे पास ये है NiNH3 Br2, मान के चलो ये है NiNH3 एंड Br2। ये कुछ इस तरह से लगा दूंगा, NiNH3 Br, यहां पे समझो तो NiNH3 यहां पे Br और यहां पे Br। अब आप एक बात समझो, ये सेम ही रहा है, कोई इसमें चेंज नहीं आया। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सेम रहा, ठीक है। बट यहां पे देखो तो लिगेंड्स की जो स्पेशल अरेंजमेंट है, यहां पे NH3 है, यहां पे NH3 है, और दूसरे केस में देखो तो यहां पे NH3 है। स्पेशल अरेंजमेंट से मेरा मतलब है कुछ स्पेस में, भाई यहां पे सेंट्रल मेटल एटम है और यहां पे 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो उनकी स्पेस में पोजीशन में डिफरेंट कर दे रहा हूं। यहां पे कोई और लगा, यहां पे कोई और, यहां पे कोई और, पोजीशन मैंने डिफरेंट कर दी। ये होती है स्पेशल अरेंजमेंट को डिफरेंट करना। तो इसे बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होना, इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं स्पेस आइसोमर। क्या बोलते हैं इस तरह के आइसोमर को हम लोग? स्पेस आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर। फर्दर इनके टाइप होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइप की बात करूं तो सबसे पहले हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट को आप लोग सोलवेट भी कह सकते हो, सोलवेट आइसोमर। दूसरे नंबर पे बनता है लिंकेज आइसोमर। तीसरे नंबर पे बनता है आयनाइजेशन आइसोमर। कौन से वाले? आयनाइजेशन आइसोमर। फोर्थ नंबर पे बनता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो में 2 टाइप हैं। कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। एक एक एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रेट क्या होता है। आपको कैसे पता लगेगा कि कहीं पे हाइड्रेट आइसोमर है या नहीं है? इनमें क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड। हाइड्रेट आइसोमर का जो दूसरा नाम होता है वो सोलवेट होता है। सोलवेट मतलब जिसमें सोलवेंट जो लिगेंड्स का काम कर रहे हैं वो डिफरेंट हो गए। एग्जांपल से समझिए आप, जैसे आपके पास है ये FeH2O6Cl3, आपके पास ये है। यहां पे आपको दिखा, अच्छा ये जो होता है ना स्फीयर के अंदर जो होता है, ये होता है लिगेंड, ये जो बाहर होता है ये तो काउंटर है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कितने H2O लिगेंड का काम कर रहे हैं? 6। मैं इसमें कुछ पंगे लेता हूं। पंगे लिए FeH2O5Cl2H2O। पंगे समझ में आया क्या पंगे लिए गए हैं? एक Cl को हम अंदर लेके आए हैं, H2O को बाहर लेके गए। हो सकता है, सब कर सकते हैं। तो अभी देखो यहां पे कितने H2O लिगेंड का काम कर रहे हैं? 6। यहां पे कितने H2O लिगेंड्स का काम कर रहे हैं? 5। कुछ और पंगे भी लिए जा सकते हैं, लाइक मैं ऐसे भी कर सकता हूं FeH2O4Cl2Cl
H2O2 कर दो, या ऐसे H2O2 ऐसे कर दो। अब यार फोकस करो, यहाँ पे कितने H2 लिगेंड्स का काम कर रहे हैं? 4। मतलब नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल जो है, जो अंदर बाहर, वो डिफरेंट हो रहे हैं। नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल जो लिगेंड्स का काम कर रहे हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है तो याद रखना, अगर कहीं भी आपने ये देखना है कि वहां पे हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है, तो आप देखो H2O है, बाहर अदला बदली हो सकती है, तभी हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल होगा। क्वेश्चन तो यही आता है कि ये जो एग्जांपल दे रखा है, बताओ इसमें कौन सा आइसोमर है। नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर क्या होता है? जिसमें लिंकिंग डिफरेंट होती है लिगेंड्स की, विच हैव डिफरेंट लिंकिंग ऑफ लिगेंड्स टुवर्ड सेंट्रल मेटल एटम। और ये जनरली क्या, हमेशा इनको कौन शो करता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। कौन शो करेगा? एम्बिडेंटेड लिगेंड शो करेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहां पे पॉसिबल है लिंकेज आइसोमर। एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन कौन से होते थे? जैसे HCN, NCS, या फिर NO2, ONO, या फिर CN, NC। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि आपके पास ये है MnCO5CN। सॉरी, ऐसे नहीं हो गई, ये ऐसे हो गई। यहां पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये कार्बन की तरफ से लिंक कर रहा है, और MnCO5NC ये किसकी तरफ से लिंक कर रहा है? नाइट्रोजन की तरफ से लिंक कर रहा है। क्लियर हो गई बात? ये किसकी तरफ से लिंक कर रहा है? नाइट्रोजन की तरफ से लिंक कर रहा है। और जब लिंकिंग डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमर्स। मेरे को तो लगा एक बार के लिए गजनी का दौरा पड़ गया, क्यों भूल गया मैं एकदम से यार। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? विच गिव डिफरेंट आयंस, विच गिव डिफरेंट आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जब इनको पानी में डाल दोगे तो जो अलग आयन दे। एग्जाम्पल की बात करें, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ये, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, CONH3 5Br SO4। फोकस कीजिएगा। अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, CONH3 5Br और ये SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमें सल्फेट आयन मिल रहा है। कौन सा आयन मिल रहा है? सल्फेट आयन। अब ये आइसोमर है तो हमें कुछ पंगे भी लेने पड़ेंगे। पंगे कैसे ले सकते हैं? इस SO4 को अंदर ले जाएं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, CONH3 5SO4 को मैं अंदर ले आया, Br चला गया बाहर। और इसको जब मैंने ब्रेक करने की कोशिश की तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ, CONH3 5SO4 एंड Br पे हो गया नेगेटिव, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। फोकस कीजिए, सब कुछ सेम है। CO है, NH3 5 है, एक Br है, एक Br है, SO4 है, SO4 है। बट दोनों जो आयंस दे रहे हैं, ये देखो तो आपको सल्फेट आयन दे रहा है, ये देखो तो ब्रोमाइड आयन दे रहा है, ब्रोमाइड आयन दे रहा है, ऐसे कह सकते हो। तो जिसमें आयंस डिफरेंट हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? आयनाइजेशन आइसोमर बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अभी कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का क्या फंडा है? कोऑर्डिनेशन समझते हो? कोऑर्डिनेट करना मतलब हेल्प करना, और हेल्प करते हैं पड़ोसी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की, एक रिच पड़ोसी है पुअर पड़ोसी की हेल्प कर दे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इसमें होता है। इसमें 2 पड़ोसी होंगे, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, उनमें मेटल होंगी, सेंट्रल मेटल एटम। कोशिश करना CrCO लो। एक को आप दे दो न्यूट्रल लिगेंड, NH3 दे दिया, NH3 6। एक को दे दो आप एनायनिक लिगेंड, आपने Cl6 CN6 कुछ भी लिख सकते हो। समझ पा रहे हो? 2 पड़ोसी हैं, 2 पड़ोसी कैसे पता लगा? 2 घर हैं, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड्स। इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड्स मतलब लिगेंड्स की अदला बदली।
कि भाई अब तू रख अपने वाला इधर भेज दे, तो ऐसे ही कुछ होगा CrCl6 और यहाँ पे CONS3 लिगेंड्स की इंटरचेंजिंग होगी, और जहां पे लिगेंड्स की इंटरचेंजिंग हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज जियोमेट्रिकल आइसोमर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं ज्योमेट्रिकल से, सबसे ज्यादा। बाकी इसकी ट्रिक्स के लिए भी एक वीडियो आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली कल तक आई जाएगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का दूसरा नाम होता है सिस ट्रांस आइसोमर। क्या होता है इसका दूसरा नाम, सिस एंड ट्रांस। क्या मतलब होता है सिस का और ट्रांस का? सिस का मतलब होता है इन विच सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन। और इसमें क्या होता है, सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन। कैसी पोजीशन होगी भैया, अपोजिट पोजीशन होगी। अपोजिट बोले तो आमने सामने। एग्जाम्पल करें, ठीक है। अब कोशिश करनी है कि अलग तरह के लिगेंड्स हो। अगर ऐसा हो कि एक ही जैसे लिगेंड हो जाए, मतलब अगर मैं सोचूं कि मेरे पास, अच्छा ये शो कहां पे होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, इससे पहले नहीं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में नहीं शो कर सकते इसे, स्क्वायर प्लेनर में शो कर सकते हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल में। किसमें शो कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर में या फिर ऑक्टाहेड्रल में। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे NiCl4 है, आप इसका आइसोमर नहीं बना सकते, कैसे बनाओगे बताना। आपने लिया Ni, स्क्वायर प्लेनर ऐसे होते हैं ना, Cl 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 Cl। अब मुझे बताओ कौन सी पोजीशन सिस है, कौन सी पोजीशन ट्रांस है, सारी सेम है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ ऐसे करना है। आपको कुछ इस तरह से करना है कि अलग हो। जैसे आपके पास पहला एग्जांपल है PtCl2NH32। फोकस करना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी आपको। PtCl2NH32 ये है, इस तरह से बनाओगे Pt यहां पे, अब Cl लगा दिए यहां पे। फोकस करना, आमने सामने वाली पोजीशन होती है ये, इस पोजीशन को बोलते हैं अपोजिट पोजीशन। अगर Cl यहां लगा दिया तो यहां नहीं लगाना, यहां लगा लो, यहां लगा लो। जैसे आपने यहां लगा लिया Cl, यहां पे लगा NH3, यहां पे लगा NH3, इसे हम बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे, सिस। अब सिस बना लिया तो इसकी ट्रांसफॉर्म बनाओ। कैसे बनाओगे, Pt कैसे, Cl यहां लगा दिया तो 101% आपको यहां लगाना पड़ेगा 4 के केस में। ये Cl और यहां पे क्या लग गया NH3, यहां पे क्या लग गया NH3। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो? देखो जैसे कि आपके पास ये है, फोकस कीजिएगा। जैसे ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है ना, ये 1 2 ऐसे 3 4, समझ जाओ। अगर मैंने लिगेंड यहां लगाए हैं, सेम लिगेंड यहां लगा दिए, यहां लगा दिए, तो इसे सिस बोल लेंगे। अगर मैंने सेम लिगेंड ऐसे लगा दिए, ऐसे ऐसे, जैसे मैंने इसमें लगाए, ऐसे लगाए, ऐसे, ठीक है। अगर एक ही वाले पे लगा दिए तो वो हो जाएगा ट्रांस। क्या हो जाएगा, वो ट्रांस हो जाएगा। प्लीज कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। 4 के केस में ये होता है सिस और ट्रांस। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये केस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हो गया, अगला केस देखें, PtCl2NH3H2। आपने इसको करना है, तो कैसे करोगे, Pt ऐसे। अब इसको हम सिस बना लेते हैं, तो Cl अगर यहां लगा दिया, यहां नहीं लगा सकते, यहां लगा दो। बाकी तो सेम नहीं है, ये NH3, ये H2, ये दोनों ही डिफरेंट है। यहां पे हम लगाएं Pt,
अगर आपने Cl यहां लगा दिया तो अगला Cl यहीं लगाना पड़ेगा, या फिर यहां लगा दिया तो यहां लगाना पड़ेगा। ये हो गया NH3, ये हो गया H2O। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 के लिए क्या होगा हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे CO Cl2 NH3 4 और उस पे है पॉजिटिव चार्ज। मैं बताता चलूं आपको, ये CO कुछ ऐसे बनेगा। बाकी बॉन्ड आपको छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में सारे बराबर होते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। चाहे एक्सियल बॉन्ड हो, चाहे इक्विटोरियल बॉन्ड हो, चाहे एक्सियल हो, ये सारे के सारे बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, एंड बॉन्ड एंगल भी इक्वल होता है, 90 डिग्री के होते हैं। आगे बढ़े तो भैया इसमें सिस ट्रांस ये पोजीशन बताते हैं आपको, ये वाले। अगर यहां पे आपने सेम लगा दिया तो वो ट्रांस है, अगर यहां पे सेम नहीं लगा तो वो सिस कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर Cl यहां लगा दिया तो अगला Cl यहां मत लगाओ, यहां लगा दो, बाकी जो मर्जी कर लो। NH3 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 NH3। सर क्या बोल रहे हो? ये देखो ये ट्रांस हो नहीं गया, आमने सामने हो नहीं गए। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सिर्फ ये पोजीशन सबसे ज्यादा मैटर करती है ऑक्टाहेड्रल के केस में, यहां पे सेम नहीं लगना चाहिए। अच्छा पॉजिटिव चार्ज भी है तो इसको पॉजिटिव चार्ज दिखाओ, ये है सिस। इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है? ये सारा नाम करोगे इसका जो सिंपल हम करते आए हैं, और सिस लगा के इसका नाम लिख दोगे, नाम सिस लगा के लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा? CO। ठीक है, अगर Cl यहां लगा दिया तो अगला Cl यहीं पे लगाना पड़ेगा। बाकी NH3 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 और इस पे कौन सा चार्ज आ गया भाई? पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। होती है बात क्या क्लियर? चलिए सिस ट्रांस हो गया होगा, ये सिस था और ये ट्रांस था। ट्रांस वाले का नाम कैसे करोगे? सिंपल नाम करके नाम क्या के ट्रांस लगा दो। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे CO En2 Cl2 और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। तो दिख रहा होगा ये। अच्छा ऐसे केस में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर लगता है कि सर 2 और 2 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि एक बाइडेंटेंट लिगेंड, और बाइडेंटेंट में एक में 2 की पावर होती है, एक में 2 की पावर है। जैसे अलग सर है, एक में 2 की पावर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जबरदस्त पढ़ाते हैं, वैसे ही इसमें भी 2 की पावर, एक में, तो 2 में कितनी पावर होगी? 4 की। ठीक है, ये CO फोकस कीजिए। अभी आप क्या करोगे? Cl लगा दिया, यहां पे मोनोडेंटेट ही लगाना तभी फायदा रहेगा। Cl यहां लगा दिया, अगला Cl यहां लगाओ तो ट्रांस बन जाएगा यहाँ। अच्छा ऐसा कोई रूल नहीं है कि साइड आप ट्रांस नहीं बना सकते हो, बट मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे बनाओगे तो वो ट्रांस बन जाएगा, यहाँ पे लगाए तो। अब N एक बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 जगह पे लगता है, वो 2 जगह घेरता है, ये घेर ली, इसने यहाँ पे घेर ली, और ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही CO ये क्या आ गया? ये आ गया En, ये आ गया En, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे आ गया इसका पॉजिटिव चार्ज। बातें क्लियर है? देखिए अगर ये ऐसे हो जाता भाई, अगर ये मान लो En3 हो जाता, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है इसमें, तो भैया ऐसा है, आप खुद ही बताओ क्या पॉसिबल होगा। पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कैसे होगा बताना, कौन सी पोजीशन 6 है, कौन सी पोजीशन ट्रांस है, बस ये ट्रांस ही बन गई, 6 तो बन ही रहा, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक बड़ा फेमस एग्जांपल यहां से निकल के आता है, कि बड़ा फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस, एग्जाम्पल है, इन केस अगर कभी ऐसा हो जाए MA3B3 आ जाए, MA3B3, A3B3 का मतलब है एक जैसे लिगेंड 3, दूसरे जैसे लिगेंड B3। अभी तक हमने ऐसे किया था 2-2 या 4-2, 2 एक जैसे थे, हमने 3 एक जैसे नहीं किए, ऐसा कभी आ गए। तो ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर का स्पेशल टाइप है, इसे बोलते हैं फेस एंड मर। क्या बोलते हैं? फेस एंड मर, फेशियल एंड मेरिडियनल। कैसे बनते हैं ये? देखिए जैसे M है, ऑक्टाहेड्रल दिखाई दे रहा है हमें, आपने यहां पे लगा दिया A,
ए लगा, अच्छा इसको ऐसे बनाओ पहले, ए लगा दिया यहाँ पे, ए लगा दिया यहाँ पे, ए लगा दिया यहाँ पे। ठीक, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये एक फेस बन रहा है, ये एक फेस बन रहा है कुछ ऐसे। फेस बन रहा है, नहीं बन रहा है, कुछ ऐसे समझ रहे हो मेरी बात को, मैं कैसे कर रहा हूं, फेस कैसे होता है। आपने 3 लिगेंड एक जैसे कुछ ऐसे लगाए हैं भाई, 2 तो इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, और ये बन गया एक फेस, फलक, एक फेस ऐसे बन गया। ठीक है, मतलब एक आपने पूरा वाली पोजीशन पे और 2 ऐसे लगा दिए। फिर आपने बी लगा दिया कुछ ऐसे, बी बी बी, ये नीचे की तरफ एक फेस बन रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये नीचे की तरफ एक फेस बन के आ रहा है। ठीक है, अगले केस में करें इसको ही, ये है फेस आइसोमर एम, होप ये क्लियरली विजिबल है आपको। देखिए उसमें क्या था, हम फेस बना रहे थे, एक ऊपर लगा के, 2 एक जैसे यहाँ पे लगा के। मर में क्या है कि आप ऊपर नहीं लगाओगे, जैसे आपने ऐसे लगा दिया, यहाँ पे ऐसे लगा रहे आप, ये लगा दिया ए, ये लगा दिया ए। आप जो स्क्वायर प्लेनर वाला सीन होता है ना, उसी पे 3 एक जैसे लगा रहे हो, उसी पे 1 2 3। इसमें क्या था, 2 तो यहाँ पे लगा रहे थे, एक ऊपर की तरफ लगा रहे थे। ठीक है, तो एक फेस जैसा बन रहा था, और इसमें आप नीचे लगा रहे हो इस तरह से। देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, बी कहीं भी लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये है मर, समझ में आया नहीं आया, कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? दोबारा बताता हूं। फेशियल में क्या होता है, क्या फेस बनाते हो जिससे कि 2 तो स्क्वायर प्लेन पे लगते हैं पास पास, और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसमें क्या है, तीनों ही आप स्क्वायर प्लेन से वाले इसमें लगा देते हो। मेरिडियन मतलब सतह पे लगा देते हो, सतह तीनों ही एक सतह पे लगा दोगे, ऐसे वाले पे एक जैसे। इसमें क्या था, 2 एक जगह, एक ऊपर, तो फेस बनता है। इसमें तीनों ही एक ऐसी जगह लगा लो। एग्जांपल देख लो, चलो एक और ज्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा शायद। देखिए एग्जांपल है आपके पास, CO NO2 थ्राइस NH3 थ्राइस। अब 3 एक जैसे, तो फेस एंड मरी बनेगा, और तो कुछ नहीं पॉसिबल दिख रहा, कुछ ऐसे। तो क्या है, 2 एक जगह लगाओ एक जैसे, NO2 एक ऊपर लगा दो NO2। अब ये एक फेस बना के नहीं दिखाना, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूं आपको। ठीक है, और ऐसे नीचे एक NH3 और 2 साइडों में NH3 यहाँ पे भी देखो सेम बन रहे, समझ रहे हो। और जब इसके मर फॉर्म बनाऊंगा, ये तो फेस फॉर्म है, अगर मैं इसकी मर फॉर्म बनाऊं तो कैसे बनेगा मर फॉर्म, बताइए तो। CO और ये NO2 एक जैसे, नीचे लगाओ तीनों NO2, ये एक जैसे एक जगह लगा दिए, यहाँ पे NH3 और ये NH3। क्लियर हो गई बात। तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर सारे के सारे। अभी बात करते हैं हम लोग किसकी, ऑप्टिकल आइसोमर की। ये भी बड़ा फंडा है ऑप्टिकल आइसोमर वाला भी, है ऑर्गेनिक जैसे थोड़ा थोड़ा। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर कहां होता है, किसे कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर शो किए जाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो पीपीएल को, पीपीएल बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, या तो राइट में या लेफ्ट में। सर ये पीपीएल क्या होता है, एक सिंपल लाइट है जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमिक लाइट, जो हर डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रही है, हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, हर प्लेन में ट्रेवल कर रही है। मैंने आपको कई बार बोला है कि जैसे आपके पास एक लाइट है, उसको ऐसे आंखें बंद करके देखोगे ना, जैसे गोल गोल बल्ब है आपका, उसको आंखें बंद ऐसे थोड़ी सी बंद करके खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा वो हर डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर दिया। तो इसको हमने एक डिवाइस से पास कराया जिसे कहते हैं निकोल प्रिज्म। पास करा दिया तो ये सिंगल प्लेन में ट्रेवल करेगी, इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हमने इस तरह से बना दिया कि वो सिंगल ही प्लेन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, फिर हमने इस लाइट को पास कराया एक सब्सटेंस के अंदर से। पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी 2 है,
पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि लाइट सीधी निकल जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लाइट मुड़ जाए। अगर सीधी निकल रही है तो इस सब्सटेंस को कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव समझते हो ना कि ये इस पे कोई फर्क नहीं डाल रहा। और इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। देखो इसी साइड को राइट साइड में मोड़ा है, जो राइट साइड में मोड़ते हैं इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव या फिर डी या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं इन्हें, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर कोई लेफ्ट में मोड़ रहा है, लेफ्ट साइड में मोड़ है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं एल या फिर नेगेटिव या लेवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे उसे, लेवो रोटेटरी। क्लियर होती है बातें या नहीं होती है भाई, आसान सी तो है। ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगर कभी आपने मतलब एक सब्सटेंस है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जो उसको राइट में मोड़ रहा है, एक सब्सटेंस है जो उसे लेफ्ट में मोड़ रहा है, अगर वो आपने दोनों बराबर बराबर लिए, ठीक है, इक्विमोलर अमाउंट में ले लिए, इसकी 50% है, इसकी भी 50% है, दोनों बराबर लिए, तो इनको बोल दिया जाता है, इन्हें बोला जाएगा रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इन्हें, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है रेसमिक मिक्सचर में, मान के चलो कि ये सब्सटेंस है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये सब्सटेंस है लेवो रोटेटरी। आपके पास एक पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसमें से पास कराई तो इसे राइट साइड में घुमाएगा, फिर आगे गई तो इसे लेफ्ट में घुमाएगा। देखो ना, अगर ये सीधा है एक राइट में घुमा सकता है, सीधा है तो लेफ्ट में घुमा सकता है। अभी ऐसे हो चुका है तो इसको लेफ्ट में घुमा देगा तो सीधी हो जाएगी। और नेट जो रोटेशन है, नेट जो रोटेशन रहेगी वो रहेगी 0। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, जिसमें नेट रोटेशन 0 रहती है। ये बात याद रखिए। क्लियर हुआ। और ऐसे ही सब्सटेंस ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स को एनेंशियोमर्स भी कहते हैं, एनेंशियोमर्फस भी कह देते हैं। अब थोड़ा सा ये अलग है उससे, किससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक में कुछ अलग फंडे थे, ऑर्गेनिक में तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सिंपल है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो आप चेक करो कि क्या वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। पहली कंडीशन जो आप लोग चेक करोगे कि क्या वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। क्या सर 4 में नहीं कर सकती, कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं और आपके सिलेबस में नहीं, ऐसा नहीं है, तो 6 पहली बात। दूसरी बात आप लोगों ने चेक करनी है कि कोई बाइडेंटेड लिगेंड हो। ये नेसेसरी कंडीशन है। आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आए हैं, आपको देख के बताने कि ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है नहीं कर सकता। आप लोगों को चेक क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या नहीं है, यहां पे कोई बाइडेंटेड लिगेंड है या नहीं है। कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड हो, एक से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चाहे कुछ भी हो, सब चलता है। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। COEN3 3 पॉजिटिव। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर को अगर आप डिफाइन करो तो किस तरह से करोगे, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फॉर्म सच टाइप ऑफ इमेजेस। या ऐसे भी लिख सकते हैं रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, पता है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इम्पोजिबल मतलब जो फिट हो सकती है, नॉन मतलब जो नहीं हो सकती। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। भाई अगर ऐसी इमेज बने जो एक दूसरे के ऊपर वैसे के वैसे फिट नहीं हो सकती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको थोड़ी देर में समझते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। लाइक आपके पास ये है CO Cl2 An2 एंड 1 पॉजिटिव। मान के चलो ये है, मैं इसके एग्जांपल बना रहा हूं। मैं इसको कुछ ऐसे बनाता हूं। कोऑर्डिनेशन में बताया ना 6 से 2, ये 2 है बट 4 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, कुछ ऐसे जैसे Cl Cl En और ये En और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑप्टिकल आइसोमर है, मिरर लगाओगे, ये क्या है यहाँ पे मिरर, तो क्या होगा CO यहाँ पे Cl Cl। मिरर इमेज में क्या होता है, जो लेफ्ट और राइट हो जाता है, जो राइट है वो
लेफ्ट हो जाता है, यहाँ पे आएगा En, यहाँ पे आएगा En और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों में एक चीज फोकस करो कि ये मिरर इमेज डिफरेंट लग रही है, सेम लग रही है। लेफ्ट का राइट कर दिया आपने, फिर भी यही बना। ये इमेजेस क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। लाइक अगर मैं O की इमेज बनाऊं तो वो O ही बनेगी, अगर मैं T की इमेज बनाऊं तो वो T ही बनेगी। ये सुपर इम्पोजेबल है। अगर मैं A की इमेज बना रहा हूं तो वो A ही बनेगा, अगर मैं S की इमेज बनाऊं तो वो उल्टा S बन जाएगा। जब इमेज ऐसी, अब देखो अगर आप इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर फिट करो तो ये फिट नहीं होगा। ऐसी इमेज को कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये इमेज सुपर इम्पोजेबल है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, बट ये कौन सी फॉर्म है, सिस ट्रांस में से कौन सी फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, याद रखनी ये बात। अगली बात पे चलते हैं। तो सर सही एग्जांपल क्या होगा इसका? इसका सही एग्जांपल कुछ ऐसे कर सकते हैं हम। पहले तो 6 के लिए जगह बना दो, ये CO, ये ऐसे, ये Cl, ये Cl, ये En और ये En और इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे आपने लगा दिया मिरर, क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। तो अभी क्या होगा, अब देखो जो लेफ्ट है ना वो राइट हो जाता है, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, यानी कि ये चला जाएगा यहाँ पे, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, यहाँ जाएगा यहाँ पे, और जो चार्ज है वो वैसे के वैसे लगाओगे। आप किसी को भी डेक्स्ट्रो बोल सकते हो, किसी को भी लैगो बोल सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसको डेक्स्ट्रो बोल दो, इसको लैगो बोल दो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि किसको डेक्स्ट्रो बोल दोगे, किसको लैगो बोल दोगे। किसी को भी डेक्स्ट्रो, किसी को भी लैगो बोल सकते हो आप। अब देखो ये इमेजेस सुपर इम्पोजेबल नहीं है, अगर मैं इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर फिट रखूं तो फिट नहीं होगी, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको करें तो जैसे ये CO, En एंड ये En और इस पे चार्ज है 3 पॉजिटिव, और ये है मिरर, क्या है ये, मिरर। तो ये रोटेट हो जाएगा कुछ ऐसे, कैसे, ऐसे En और यहाँ पर En और यहाँ पे 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव डालना है। होती है भाई बात, ये इमेजेस क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं आइसोमेरिज्म से रिलेटेड भी।